Assalamu alaikum viewers, this is instructor Amas and you are learning Microsoft Word 2007। व्यूवर्स, आज के लेसन में हम टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने टैब नेविगेशन कीज़ के बारे में पढ़ा कि टैब में हम किस तरह जो है ना कीबोर्ड कीज़ यूज़ करेंगे। इस लेसन में हम टेबल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल को हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें कॉलम्स भी होते हैं, रोज़ भी होते हैं और सेल्स भी होते हैं। तो एक सेल को हम किस तरह करेंगे सेलेक्ट होके। यहाँ पर मैंने मतलब ये है कि शॉर्टली डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर टेबल सिलेक्शन है, ओके, और जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे तकरीबन 7 है। द फर्स्ट वन इज़ सेलेक्टिंग अ सिंगल सेल। टेबल के अंदर जो सेल होते हैं आपने सिंगल सेल को किस तरह सेलेक्ट करना है। नंबर 2, सेलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स। एक से ज़्यादा सेल्स को हम किस तरह जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे। फिर इसमें 2 टाइप्स है, 2 तरह के हैं। एक है एडजेसेंट सेल्स, ओके, मल्टीपल एडजेसेंट सेल्स। दूसरा है मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल्स। तो इसको हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। नंबर 3 है द थर्ड वन इज़ सेलेक्टिंग अ सिंगल कॉलम। कॉलम को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। नंबर 4, सेलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स। ओके, डिफरेंट कॉलम्स को हम किस तरह एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट तरीके से हम किस तरह इसको सेलेक्ट करेंगे वो भी हम प्रैक्टिस में फिर पढ़ेंगे। सेलेक्टिंग अ सिंगल रो, एक रो को हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टिंग मल्टीपल रोज, डिफरेंट रोज को हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। द लास्ट वन इज सेलेक्टिंग अ फुल टेबल, पूरे टेबल को हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने पहले से जो है ना टेबल को क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि टेबल को हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले है सेलेक्टिंग अ सिंगल सेल। ये जो टेबल है, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है इसको रोज कहते हैं, जो वर्टिकली है, ओके, जिस तरह वर्टिकली ऊपर से नीचे इसको कहते हैं। राइट टू लेफ्ट इसको रोज कहते हैं और अप टू डाउन, ओके, इसको कॉलम कहते हैं। फिर इसके अंदर जो खाने हैं इसको सेल्स कहा जाता है। तो अभी मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इस सेल को मैंने डिलीट करना या ख़त्म करना है, तो इस सेल को मैं एक सेल को किस तरह सेलेक्ट करूँगा। तो इसके हमारे पास जो है ना 2 तरीके हैं। नंबर 1, 3 तरीके हैं, बल्कि किसी भी सेल के ऊपर मैं 3 मरतबा क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो कर्सर है, कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये कर्सर मैं जब यहाँ इब्तिदा में रखूँगा और 3 मरतबा इसको प्रेस करूँगा तो ये एक सेल जो है ना कम्प्लीटली ये सेलेक्ट हो जाएगा। सही है, 3 मरतबा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। माउस में से जो लेफ़्ट बटन है उसको 3 मरतबा आप प्रेस करो, लेफ़्ट बटन, तो एक सेल जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी सेल को आपने सेलेक्ट करना हो तो उस सेल के नीचे लेफ़्ट साइड में नीचे जो कोना है और कॉर्नर, वहाँ पर आप कर्सर ले आए तो यहाँ पर एक साइन जो है ना तीर का एक निशान बन जाएगा, ये ब्लैक कलर। बस जस्ट 1 क्लिक फ्रॉम योर माउस, लेफ़्ट बटन, जस्ट 1 क्लिक फ्रॉम योर माउस, ओके, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। एक ही मरतबा क्लिक करने से ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ये 2 तरीके हो गए किसी सेल को सेलेक्ट करने की। ओके, लेफ़्ट साइड बिल्कुल नीचे सेल में जो बिल्कुल कॉर्नर है लेफ़्ट साइड, वहाँ आपने कर्सर को लाना है। जब ये तीर का निशान बन जाए तो वहाँ पर जस्ट 1 क्लिक लेफ़्ट साइड फ्रॉम योर माउस। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर लिखा है टेबल टूल्स, ये लेआउट है, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ कोने में लिखा है सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट सेल, तो जहाँ पर कर्सर होगा वहीं सेल जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, जहाँ कर्सर है वहीं सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करने की। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जो भी चेंजेस आप डेटा को रिमूव करना चाहते हो, पूरी सेल को रिमूव करना चाहते हो, व्हाट यू वांट यू कैन डू इट, तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि सेलेक्टिंग के बाद ही जो है ना कमांड्स अप्लाई होते हैं। ओके, द सेकंड वन इज सेलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स। अगर एक से ज़्यादा सेल्स को आपने जो है ना सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए ये है कि जो माउस में से जो लेफ़्ट बटन है उसको होल्ड रखें और ड्रैगिंग के ज़रिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो जितनी भी सेल्स आपको चाहिए। ये एडजेसेंट तरीका है कि मतलब ये है एक सेल के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, मुत्तसिलन, आप जितनी भी सेल्स चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ओके,
लेकिन आपने जो माउस में से लेफ्ट बटन है की है उसको प्रेस रखना है। इसी तरह दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर मैंने जो है ना कर्सर को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल यहाँ, फिर मैं कीबोर्ड में से जो शिफ्ट की है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये शिफ्ट की है, इसको आपने होल्ड रखना है, और ये जो एरो की है ना राइट ओके या डाउन एरो की, तो इसको आपने प्रेस करना है ओके। शिफ्ट को मैंने होल्ड रखा, फिर उसके बाद राइट एरो की, तो इसके ज़रिए भी हम बहुत सारे सेल्स को जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सेल्स को। ये एडजेसेंट तरीका है, नन एडजेसेंट तरीका नहीं है। नन एडजेसेंट तरीका जो है ना वो क्या है कि आपने अगर किसी सेल को सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ ये 3 तरीके हो गए किसी सेल को सेलेक्ट करने के लिए, फिर एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करने के तरीके, ठीक है। तो ये माउस में से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड में से भी शिफ्ट और एरो कीज़। लेकिन अगर मैंने नन एडजेसेंट फॉर एग्जांपल ये सेल मैंने सेलेक्ट करना है और ये नहीं करना है, उसके बाद ये करना है, तो मेरे क्या करूँगा, उसके लिए मैं कंट्रोल को प्रेस रखूँगा, कंट्रोल की, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा, मैंने एक सेल को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल को मैं होल्ड रखूँगा, फिर यहाँ आऊँगा, यहाँ 3 मरतबा यहाँ प्रेस करूँगा, या यहाँ कोने में जो तीर का निशान शो हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट नहीं करना है, इसके बाद इसको करना है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं नन एडजेसेंट ओके। मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ सेल्स को आपने सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल की को आपने प्रेस रखना है, ये कंट्रोल की है, कंट्रोल की इसको आपने प्रेस रखना है, इट्स कॉल्ड नन एडजेसेंट। उसके बाद है सेलेक्टिंग सिंगल कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं। अगर कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, सबसे जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है उसकी ऊपर कर्सर ले जाओ, ऊपर ओके, ये ऊपर है। अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर जस्ट 1 क्लिक फ्रॉम योर माउस लेफ्ट बटन ओके, इसको करना है सेलेक्ट। इसको जिस कॉलम को भी आपने सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर जस्ट 1 क्लिक फ्रॉम योर माउस लेफ्ट बटन ओके, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से करना है जिस कॉलम में कर्सर है तो आपने लेआउट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट कॉलम, तो वही कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट कॉलम ओके। तो ये 2 तरीके हो गए कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना अगर आपने ये कॉलम को सेलेक्ट करने का जो है ना तरीका है कि कॉलम को है इस तरह, इसी तरह हम कीबोर्ड में से भी कर सकते हैं। मैं शिफ्ट की को प्रेस रखूँगा, शिफ्ट की ओके, और जो कर्सर है डाउन एरो की उसको मैं प्रेस करूँगा, तो ये इस तरह भी मैं किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट की को मैंने होल्ड रखा है और डाउन एरो को ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, डाउन एरो की ओके। इस तरह भी हम किसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 तरीके हो गए। अभी नेक्स्ट है सेलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स, एक से ज़्यादा कॉलम्स को मैं किस तरह सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं माउस में से लेफ्ट बटन को प्रेस रखूँगा और क्लिक करूँगा, और इसे मैंने होल्ड रखना है, प्रेस रखना है, और यहाँ पर ड्रैगिंग करूँगा, तो जितनी कॉलम्स मुझे चाहिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये उसके 2 तरीके हो गए। कीबोर्ड में से भी हम कर सकते हैं, शिफ्ट की और डाउन एरो की। इस तरह अगर कीबोर्ड में से आपने करना है तो शिफ्ट को प्रेस रखिए, डाउन एरो की, जब ये कंप्लीट हो जाए तो राइट एरो की, तो जितनी कॉलम्स आपको चाहिए सेलेक्ट करते जाओ। उसके बाद आपने जो भी करना है, डाटा डिलीट करना है या इस कॉलम को डिलीट करना है, व्हाट यू वांट, तो आप इसको कर सकते हो ओके। ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं मल्टीपल कॉलम्स। ये एडजेसेंट है ओके, नन एडजेसेंट नहीं है। ये एडजेसेंट का मतलब ये है कि आपने इस कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, अब उसके बाद इसको आपने सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद ये इसको एडजेसेंट कहते हैं। लेकिन नन एडजेसेंट का मतलब ये है कि इसके बाद दूसरे नंबर कॉलम को मैंने सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि इसको करना है, फिर उसके बाद इसको करना है। तो एक कॉलम को सेलेक्ट करने का चौथा तरीका ये है कि यहाँ पर माउस में से लेफ्ट बटन को प्रेस रखें और यहाँ इसको सेलेक्ट करके नीचे आ जाए, तो ये सेलेक्ट हो गया ओके, ये सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा को आपने सेलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा, तो उसके लिए एक ये तरीका है, ऊपर आप लीजिए, माउस में से भी कर सकते हो, माउस, ठीक है। और इसी तरह कीबोर्ड में से शिफ्ट की को आपने प्रेस रखना है, डाउन एरो की और उसके बाद लेफ़्ट एरो की ओके, ये भी। और इसी तरह अगर आपने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जो है ना शिफ्ट एरो की आपने प्रेस रखना है।
शिफ्ट एरो की इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एरो की क्या आपने प्रेस रखना है, शिफ्ट एरो सॉरी शिफ्ट की जो है कीबोर्ड में से शिफ्ट उसको आपने प्रेस रखना है। और यहाँ कोने में अगर आपको 4 कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ चौथे कॉलम के बिल्कुल लास्ट सेल में आपने कर्सर को रखना है और जस्ट 1 क्लिक फ्रॉम योर माउस, ओके, लेफ्ट बटन को आपने प्रेस करना है माउस में से, तो ये सारे के सारे जो है सेलेक्ट हो जाए, लेकिन आपने शिफ्ट की को प्रेस रखना है, ओके। ये मल्टीपल, अगर आपने नन एडजेसेंट मतलब इसको सेलेक्ट करना है, इसको नहीं करना, इसको करना है, इसको नहीं करना, तो उसके लिए यह है कि इसको प्रेस कर दो, कंट्रोल की को जो है ना आप होल्ड रखें, प्रेस रखें, और उसके बाद जिस कॉलम को आप चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। इसको कहते हैं नन एडजेसेंट। अच्छा जी, उसके बाद है रोज़, ओके, सेलेक्टिंग अ सिंगल रो। अगर आपने एक रो को सेलेक्ट करना है तो रो के लेफ्ट साइड बिल्कुल बाहर माउस को बाहर ले जाओ, पॉइंटर को जस्ट 1 क्लिक, जिस रो के सामने क्लिक करोगे माउस में से लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो वो रो जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगी, ओके, जस्ट 1 क्लिक। इसी तरह अगर आपने यह है सिंगल रो को सेलेक्ट करने का तरीका, अगर आपने माउस में से सेलेक्ट करना है यहाँ, तो यहाँ माउस में से लेफ्ट बटन को होल्ड रखें और यहाँ ड्रैगिंग से काम लिए, तो इस तरह भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि जिस रॉ में कर्सर है तो वहाँ लेआउट टेबल टूल्स में लेआउट सेलेक्ट और यहाँ पर रॉ लिखा हुआ है सेलेक्ट रॉ, तो वही रॉ जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका ये है कि यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है तो मैं शिफ्ट की को होल्ड रखूँगा, प्रेस रखूँगा, और जो राइट एरो की है उसको मैं प्रेस करूँगा तो ये रॉ जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगी। ये 4 तरीके हैं रॉ को सेलेक्ट करने के लिए। इसी तरह सेलेक्टिंग मल्टीपल रॉज, ठीक है, सेलेक्टिंग मल्टीपल रॉज यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सेलेक्टिंग मल्टीपल रॉज। फिर इसमें एडजेसेंट भी है और नॉन एडजेसेंट भी है। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पर मैं जो है ना बाहर क्लिक करूँगा और माउस को जो है ना प्रेस रखूँगा माउस को, और नीचे जो है ना ड्रैगिंग करूँगा, तो जितने रोज़ मुझे चाहिए वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि माउस में से शिफ्ट कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस रखूँगा, राइट एरो की को मैं प्रेस करूँगा। जब एक रो कंप्लीट हो जाए सेलेक्टिंग में तो उसके बाद मैं डाउन एरो की, तो जितनी लाइंस मुझे चाहिए वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये 3 तरीके हो गए मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट करने के, ठीक है जी। अगर मुझे नन एडजेसेंट चाहिए, इस रो को मैंने सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो रो है उसको मैंने सेलेक्ट नहीं करना, तीसरे को भी नहीं करना, चौथे को करना है नन एडजेसेंट, तो उसके लिए मैं बाहर एक क्लिक करूँगा, कंट्रोल की को मैं प्रेस रखूँगा और जो मतलब ये है रोज़ मुझे चाहिए उसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा, ओके। इट्स कॉल्ड नन एडजेसेंट। कंट्रोल की को आपने जो है ना कीबोर्ड में से उसको होल्ड रखना है, प्रेस रखना है, और फिर मतलब ये है माउस में से जो भी रो आपको मतलूब हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये है रोज़ को सेलेक्ट करने का तरीका, मल्टीपल एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। द लास्ट ऑप्शन इज़ सेलेक्टिंग अ फुल टेबल। फुल टेबल को सेलेक्ट करने के 5 तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ आप यहाँ पर जो टेबल है, टेबल की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर बिल्कुल टॉप में लेफ़्ट साइड यहाँ पर टेबल सेलेक्टर है, ये इसको टेबल सेलेक्टर कहते हैं। माउस में से लेफ़्ट बटन को जस्ट 1 क्लिक तो ये पूरी का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ लेआउट में चले जाएं और यहाँ सेलेक्ट, ये जो लेआउट निकलेगा ना ये तब निकलेगा जब कर्सर टेबल के अंदर हो, अगर ना यहाँ पर टूल्स ही नहीं है फिर ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपने टेबल के अंदर क्लिक करना है, यहाँ टेबल टूल्स निकल आएंगे, उसमें 2 ऑप्शन है, डिज़ाइन है और यहाँ पर लेआउट में यहाँ सेलेक्ट है और यहाँ नीचे लिखा है सेलेक्ट टेबल, उसके ऊपर क्लिक करो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि माउस में से लेफ्ट बटन को प्रेस रखें और ड्रैगिंग से काम लें तो पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। ये 3 तरीके हो गए टेबल को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। चौथा तरीका ये है कि कीबोर्ड में से यहाँ क्लिक करें, कीबोर्ड में से शिफ्ट की को प्रेस रखें, शिफ्ट की, ओके, और फिर उसकी डाउन एरो की को प्रेस करें और उसके बाद राइट एरो की को प्रेस करें तो पूरा टेबल जो है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये 5 तरीके और ये 4 तरीके हो गए। 5वां तरीका ये है कि इसके अंदर जो है ना आप क्लिक करें, कंट्रोल की को प्रेस करें, होल्ड रखें और जो ए है कीबोर्ड में से उसको प्रेस करें तो जो पूरा टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ओके, कंट्रोल ए।
तो ये 5 तरीके हैं पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के। तो ये प्रैक्टिस से जो है ना आपको पता चलेगा कि मतलब ये है किस तरह आप सिंगल सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल सेल्स सेलेक्टिंग सिंगल कॉलम, सेलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स, इसमें एडजेसेंट भी है, नॉन एडजेसेंट भी है, सेल्स में भी एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट, व्हाट डज इट मीन एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट। ओके, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने एडजेसेंट, मल्टीपल एडजेसेंट और मल्टीपल नॉन एडजेसेंट को किस तरह आपने सेलेक्ट करना है। रॉज है, उसके बाद है सेलेक्टिंग फुल टेबल, जिसके 5 तरीके हैं, 5 तरीक़ों के ज़रिए हम फुल टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, thank you very much for watching this video. See you in next inshallah. Assalamu alaikum.